चलो बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब, नियम नहीं बनता है, ये बहुपद दिया हुआ है और इसके शून्यक दिए हुए, ठीक है, दिया है देखो बहुपद का जितना मैक्सिमम घात होता है, जितना सबसे बड़ा पावर होता है, उतना ही ज्यादा उसके पास शून्यक होता है। इसका 3 शून्यक दिया हुआ है, अल्फा है प्लस बी, बीटा है ए और गामा है ए माइनस बी। तो ए और बी का मान निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले लेंगे शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल और क्या होता है, तो पहले तो सबको लिखो, शून्यंक को जोड़ दिए अल्फा बीटा गामा सब का मान रख दिए। अब ना ये होता क्या है, शून्यंकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटे ए है ना। इसको अगर कंपेयर करोगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अब ना माइनस बी बाय ए लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी बी दिया हुआ है, यहाँ भी ए दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, कंफ्यूज कर देगा ये। हम लोग लिख देंगे बी के बदले यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, और ये एक्स क्यू का गुणांक। है बात समझ में। शून्यंकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई लिख दोगे तो फिर ये ए और बी उधर घुस के जो है क्या करेगा, हिसाब को कंफ्यूजन मतलब बना देगा, कंफ्यूज कर देगा, हिसाबे को कंफ्यूज कर देगा, उसको खुद समझ में नहीं आने देगा, ये अपने ए और बी सब लड़ना शुरू कर देगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे इसके बदले, बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ए होता है एक्स क्यू का गुणांक, सी होता है एक्स का गुणांक और ये होता है अचर। तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। अब देखो ये बी प्लस में और बी माइनस में कट गया, ये सब क्या हो गया, ये सब मिला के कितना ए हो गया, 3 ए हो गया। जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -3 है, -3 बटे एक्स क्यू का गुणांक, इसका गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो 3a इज इक्वल टू हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 3, तो a का मान निकल गया, ये 3 उधर चल गया, 3 3 कट गया 1। अब ना फिर दूसरा लेंगे हम लोग, इस तीनों का गुणनफल ले लेंगे। अल्फा बीटा गामा, शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, डी बाई ए होता है, वो भी माइनस में, तो वो भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो डी लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो फिर ए वाला बात इधर है हमारे पास पहले से ही, इसको सबको पहले गुना कर लो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या लिखोगे इसको, माइनस अचर बटे एक्स क्यू का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में माइनस होता है, फिर जब दो को एक साथ लेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा उसमें प्लस होता है, फिर अल्फा बीटा गामा तीनों के एक साथ लेंगे तो माइनस होता है, एक माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह करके होता है। फर्स्ट में हो जाएगा माइनस बी बटे ए, फिर प्लस सी बटे ए, फिर लास्ट में माइनस डी बटे ए। तो डी तो है नहीं, हम लोग लिख रहे हैं क्या, माइनस अचर में और एक्स क्यू का गुणांक। तो ये देखो ये अचर कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, और एक्स क्यू का गुणांक भी कितना है, ये भी -1। यहाँ हम लोग ऐसा करते हैं कि ए का मान रख देते हैं, ये हो गया 1 प्लस बी इंटू 1 और फिर 1 माइनस बी, उधर क्या हो गया, ये -1 हो गया। और देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको रेस्ट ऊपर में बना देते हैं, ये बी स्क्वायर को उस तरफ भेज दो, 1 को उधर से इधर लेते हो, 1 प्लस 1 हो गया और उधर चल गया बी स्क्वायर। अब इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, बी स्क्वायर बराबर कितना है 2, बी बराबर हो गया √2
बाहर निकलेगा क्या, प्लस माइनस रूट अंडर रूट, ठीक है। लास्ट में क्या लिखना है, इस प्रकार a बराबर 1 और b बराबर प्लस माइनस रूट अंडर, है समझ में, है समझ में आया, बोलो समझ में आया। यस सर। बोलना ही समझ में आता है, लिखना कहाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये बहुपद है, इसका 3 शून्यक दिया हुआ है, a प्लस बी, ए और a माइनस, अच्छा पहले a माइनस बी था तो a माइनस बी ले लेंगे, उसमें क्या है, मिटा दें इसको, हम नहीं देते थे, घूम फिर के बात वही हो गया है, ठीक है। नहीं क्यों सब गप नहीं होता है, भैया हम जो है नहीं देखे थे, हम जो देखते हुए ना तो प्लस पहले दिखा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, घर में जो है सब देख के इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ, मैं समझा, घर जाओगे ना तो वहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो है वो, तो हम फोटाफोटी नहीं कर सकेंगे। अब यदि किसी भिन्न का अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न है, भिन्न वाला ये है, कौन वाला है, कौन वाला, 2 चर में रैखिक समीकरण का है। यदि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए और क्या करना है, हर में अंश और हर दोनों में कहता है 2 जोड़ने के लिए, तो भिन्न हो जाता है 9/11, ठीक। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हो जाती है 5/6। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है किसमें, लॉन्ग क्वेश्चन है, सजेशन का कितना नंबर, 10 नंबर ना, यस। तो हम लोग ना उस भिन्न को ही मान लेंगे, माना भिन्न, भिन्न क्या मान लिया इसको, x/y, ठीक है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, x/y, ये हो गया अंश और ये हो गया हर। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि भिन्न में ना उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं, तो जोड़ो, x में 2 जोड़े और y में भी 2 जोड़ दिए, तो अब ये भिन्न हो जाती है कितना, 9/11। देखो अंश पहले था, ये भिन्न था x/y, और इसमें क्या किए, दोनों में अंश और हर में 2 जोड़ दिए जो है, तब भिन्न क्या बन गया, 9/11। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 11 गुना x, 11x 22 हो जाएगा, और इधर 9y प्लस 18, 11 से जितना वेरिएबल है ना उसका वास्तविक स्थान होता है लेफ्ट साइड, तो उसको उठा के इधर लेते हैं, और 9y को उधर से उठा के इधर लेते हैं, और इधर से वो चल गया उधर, 18 - 22 बराबर हो गया कितना, ये -4, ठीक है। इसको हम लोग ना मान लिया समीकरण 1, ठीक। एक बार फिर प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, क्योंकि एक बार फिर प्रश्न बोला था, इस बार बोल रहा था कि अगर भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो 3 को जोड़ो, x + 3 y + 3, तो भिन्न के अंश और हर दोनों में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाता है, 5/6 हो जाती है, 5/6। और जैसे इसको सॉल्व लेते हैं वैसे कर लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 6x + 6 3 = 18, ये हो गया इधर 5y + 15, 5y को उधर से इधर लेते आते हैं, 18 को इधर से उधर भेज देते हैं, 6x - 5y = हो गया 15 - 18, ये हो गया -3, और इसको हम लोग मान लिया समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि 4 मेथड है इसे सरल करने का, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण किसको कहता है, जब चर पर में खो कर रही है, क्या कर रही है, तुम्हें कर रही है, या ली है तुझे कर रही है, या ली तब कहे लिए, 18 पर नहीं, पूरा 15 साल, 15 साल पूर्व नहीं किया अभी तक, या लो बोलो पूर्व गया है, सर्टिफिकेट में थोड़ा घटा दिए थे एज जो है,
हैं अगला साल लेगी कोरोना पढ़ाएगी क्या? अब क्या करना है समीकरण को, क्या इसको 4 विधि से हम लोग सरल करते हैं। पहला विधि था ग्राफीय विधि, ठीक है, वो तो यहाँ लगाएंगे नहीं, ग्राफ कहाँ से लाओगे, एक के ग्राफ मिलेगा यहाँ, ग्राफीय विधि में सरल करना नहीं है। दूसरा है कौन, प्रतिस्थापन, तीसरा विलोपन और चौथा बजट गुणन। तो सबसे आसान इसमें कौन है, विलोपन, मतलब एगो किसी को विलुप्त कर दो, किसी को गायब कर दो, ठीक है। गायब कैसे करेंगे, जैसे कि x है या y है, इसमें से किसी एक को हटाना है, कैसे हटाएंगे, उसके कांस्टेंट को मिला देंगे, उसके बाद जोड़िए घटाव कर देंगे, उसमें आगे जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट, उसके आगे जो कोफिशिएंट है y का कैसे माइनस में इसको कोफिशिएंट करते हैं गुणांक, इसको मिला के जोड़िए घटाव कर देंगे। सेम चिन्ह रहे तो घटाना है और डिफरेंट चिन्ह रहे तो जोड़ना है। तो ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 में लिख देना वहां पे, ठीक है, नंबर काट लेगा। समीकरण 1 में देखो यहाँ 9 है और यहाँ कितना है 5, दोनों का कोई मेल हो नहीं रहा है ना, तो इसमें किससे गुना करना पड़ेगा, जो 5 से, और इसमें 9 से। तो समीकरण 1 में 9 से गुना कर, अच्छा समीकरण 1 में 9 से तथा समीकरण 1 में 9 से 5 से ना, देखो हाँ कर रहे हो तुम भगा देंगे मुझे। समीकरण 2 में कितना से 9 से गुना कर घटाने पर, मतलब समीकरण 1 में 5 से गुना कर दो और समीकरण 2 में 9 से गुना कर दो और उसके बाद क्या कर दो, घटा दो। तो यहाँ तो घट जाएगा, नहीं घटेगा, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। क्या है भाई, समीकरण 1 है तुम्हारा 11x, उसमें किससे गुना करना है 5 से, 11 गुना 5 कितना हो जाएगा 55x, और फिर 9 है उसमें 9 25 से गुना करना है, ये कितना हो गया ये 45y, और इधर -4 है तो कितना हो गया -20। अब समीकरण 2 में किससे गुना करना है 9 से, समीकरण 2 यहाँ है, 9 गुना 6 9 54x, और माइनस 9 गुना 5 45y, और इधर कितना है -3, 9 तिया -27। और तो जब हम लोग घटाते हैं ना तो नीचे वाले का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। तो 55 में अब 54 को हम लोग घटाएंगे, कितना बचेगा x, ये तो कट गया, प्लस माइनस में आ गया, ये 20 माइनस में है और 27 किस में है प्लस में है, तो कितना हो गया, तो x का मान कितना निकल गया। अब x के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। अब x के मान को समीकरण 1 में रख दो, x के मान को, x का मान कितना निकाले हैं 7, समीकरण 1 देखो यहाँ पर है, इसमें रखो x का मान 11 गुना कितना रखेंगे 7 माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ये ऐसे इसको घेर देते हैं, दोनों मिल जाएगा, बेमानी कर लेगा। 11 गुना 7 कितना हो गया -4, तो पहले से था, 11 गुना 7 77 को उस तरफ भेज दिए तो -77 हो गया। y देखो 7 कितना हो गया -81 हो गया ना, और ऊपर से माइनस इधर से गुना में था तो नीचे आ गया, ये कर दिया कितना बार में लास्ट में, ये लिखना बहुत जरूरी है, ये वाला जो भी लिखा भिन्न हम लोग क्या माने थे x बटे y, x का मान कितना निकला y, ये लास्ट आंसर जब लिखते हो ना तब मास्टर को लगता है अब हिसाब ये कंप्लीट हो गया है, लिखती है कितना नंबर आया था पिछला मॉडल टेस्ट में, 11 रैंक पे आ गए थे। अच्छा 11 रैंक पे आए थे, 12 विद्यार्थी 11 रैंक पे लाइए, कौन बढ़ता कौन सा,
तुम लोग में जो वैक्सीन नहीं ली है अभी, कितना मतलब डेट ऑफ बर्थ कितना है? हाँ? 8 8 क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? मतलब घर में जाके स्क्रीनशॉट ले लेना, काफी है समय से। 77 नंबर क्वेश्चन था इसका सजेशन में, ठीक है? ये भी कल इस टाइप का क्वेश्चन भी बताए थे। ये डाटा वहाँ लिखना भी जरूरी है, ठीक है? बारंबारता, वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता भी दिया है, 5 दिया है, x दिया है, 20 दिया है, 15 दिया है, y दिया है, 5 है, और सबका जोड़ जो है ना सिवाय कितना है 60 दिया है। लेकिन हम लोग अगर जोड़ते हैं इसको तो कितना आता है? 20 5 25, 5 30 10 40, 5 45, जोड़ x और जोड़ y। मतलब ये प्रश्न में दिया हुआ है कि इसका जोड़ 60 है, लेकिन हम लोग यहाँ जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 45 + x + y आ रहा है। अब ना इसका कहता है कि माध्यक दिया हुआ है 28.5, तो बताइए x और y का मान क्या होगा? 7 और 8 है ना, 7 8 है क्या? 8 7 15, 45 में बच रहा है। माध्यक दिया हुआ है, माध्यक के लिए एक और चीज का जरूरत पड़ता है, संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। इसमें क्या करना है कि सब संचय मतलब बारंबारता को संचित कर देना है, जमा कर देना है 5, फिर उसमें इसको जोड़ते जाओ, कितना हो गया? 5x नहीं 5 प्लस है, 5x हो गया, ये गुना में है, 5 × x को 5x करते हैं, 5 + x, फिर इसमें जोड़ते जाओ, कितना हो जाएगा ये? 25 + x, 40 + x, 40 + x + y, और ये 45। ये डाटा भी वहाँ शो करना है, मतलब एग्जाम में ऐसे चीजें बना रहे हैं वैसे बनाना है, ये भी चीज छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? अब देखो, अब हम लोग को जरूरत पड़ता है सबसे पहले किसका? माध्यक निकालने के लिए हम लोग n निकालते हैं। n कितना दिया हुआ है? n/2 निकालते हैं। n कितना है? n कितना है? 60। n क्या होता है? बल्कि n मतलब होता है जोड़, बारंबारता का जोड़। छोटकी n रहता है ना तब होता है बारंबारता की संख्या, बड़ी n मतलब क्या होता है? जोड़। ये कितना आ रहा है? 30। तो अब ना ये देखेंगे कि 30 जो है किस संचयी बारंबारता में सेट कर रहा है। तो इससे तो बड़ा हो जा रहा है, इससे भी बड़ा हो जा रहा है, इसमें लगता आ जाएगा नहीं? लिखो, चूंकि 30 संचयी बारंबारता 25 + x में लाया करता है, मतलब इसी में आ रहा है। इसीलिए इसके सामने वाला जो वर्ग होगा ना वो क्या होगा? माध्यक वर्ग। ऐसे वहां घेर देना उसको, तो लगेगा मास्टर बाबू को कि हाँ ये ठीक है, उसको बता दो यही माध्यक वर्ग है। मतलब कोई मास्टर ऐसा मिल गया क्या, एक भेड़वा टाइप का मास्टर, समझ में आता नहीं है, सभी कुछ समझे में नहीं आता है, खाली आंसर मिलाएगा। लेकिन बढ़िया नंबर लाने के लिए जो है कॉपी बढ़िया मास्टर के हाथ में भी जाना जरूरी रहता है। चोर चुहार सब मास्टर के पास पहुंच गया, बस आंसर मिलाएगा उसके पास, आंसर सीट रहता है। हाँ तो ठीक है, चलो आंसर सही बने। बढ़िया नंबर लाने के लिए तो सॉल्यूशन अच्छा चाहिए ना। अब जनरल फर्स्ट करने के लिए आंसर खाली मिलाते जाओ, फर्स्ट करना आजकल नीतीश कुमार के जमाने में बहुत आसान हो गया। क्या बोल दिए? चलिए ये हो गया, माध्यक वर्ग पता चल गया, ठीक ना? अब माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है? माध्यक हम लोग एम ही सूचित करते हैं ना, मीडियन। माध्यक का अंग्रेजी होता है एम, मीडियन होता है, ऐसे इसको एम ही सूचित करते हैं। सूत्र क्या होता है?
एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी बटे एफ इंटू आई, या कहीं कहीं ना आई के बदले एच भी लिखता है। एल क्या हो गया, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, इसको ऐसे घेर दिए। यहाँ एल कितना है, माध्यक वर्ग क्या है 20 और 30, इसकी निम्न सीमा कितनी है 20 है। और एन तो हमारे पास पता है, बटे 2 पहले से निकाल रखे हैं। सी किसको कहते हैं, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबार। माध्यक वर्ग कौन है, तो यहाँ घेर दिए थे, इनको खोजना ना पड़ेगा, मास्टर चेक करेगा ना, कहेगा से घेर दिया है तो आसान होगा उसके लिए। नहीं, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, तो सी बराबर कितना हो गया 5 प्लस एक्स। और उसके बाद क्या है एफ, एफ है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग यहाँ क्या है 20 30, इसको घेर दोगे ना तो खोजना नहीं पड़ेगा बार बार जो, तो यहाँ क्या है 20 30 है। अब फिर यहाँ कहाँ 20 30 है, वो 20 यहाँ है 30 यहाँ है, निधि तो यही कर देगा। कौन है बीच में घुसा इसको, क्योंकि ये 20 यहाँ भी है 30 यहाँ भी है, ये वाला 20 लें कि ये वाला 30 लें, समझे। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या है 20 है, तो f का मान क्या हो गया, छोटा हो गया, फिर तो बड़ा करवाना पड़ेगा क्या है? आई मतलब क्या होता है, वर्ग का माप, वर्ग का साइज। आई इक्वल टू कितना है 10 है ना, वर्ग साइज देख लो, उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा दो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं वर्ग माप। ठीक है, तो सब कुछ आ गया। अब मान रखो ये तुम्हारा दिया हुआ है, इसलिए एल हो गया 20। अब तो इधर कैलकुलेशन है, कोई बना सकते हो, एन बटे 2 माइनस सी, एन बटे 2 कितना है 30 माइनस सी कितना है 5, माइनस ऐसे हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस है ना, आगे माइनस लगा हुआ है, बटे 20 गुना 10, छोटा हो गया नहीं छोटा। अब देखो यहाँ पे बहुत बच्चा क्या गलती करता है जो है कि ये 20 प्लस, इसके बाद ये बीच वाला लाइन जो है ना प्लस के बगल में होना चाहिए, वो क्या करता है डायरेक्ट 20 के बगल में ये लिख देता है 30 माइनस 5 माइनस एक्स, अब बाद में इस दोनों को जोड़ देता है, और उधर खोजेगा क्या, एग्जाम तो जो है पुड़ नहीं रहा है। इसके बाद इसका वैल्यू कितना है 28.5, इसको सरल करो। ये देखो ये बेचारा इसके साथ एक जीरो के साथ कट गया, ये 20 को उस तरफ भेज देते हैं, इधर हो गया अपना 30 में 5 घटा तो कितना बचा 25 बचा, माइनस एक्स बटे 2, और ये 20 उधर माइनस हो गया किस में 28.5 में। ये अब इसको ना 2 को उधर भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नीचे वाला है तो ऊपर वाले से गुना हो जाएगा, स्टेप घटाने के लिए ये घटाओगे कितना बचेगा 8.5 बचेगा, 8.5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 17 हो जाएगा। अब 25 को भी इधर भेज देते हैं, एक्स अकेला राज करेगा इधर, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कितना 8, बोले थे 7 8 माइनस माइनस कैंसिल हो गया नहीं, तो एक्स का मान कितना निकल गया 8 निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या था हम लोग जोड़ रहे थे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई आ रहा था, लेकिन बुक बता रहा था कि नहीं इसका जोड़ कितना है 60 है, तो 45 जोड़ एक्स जोड़ वाई बराबर था 60। हम लोग निकाले एक्स का मान 8, एक्स का मान यहाँ पे रख दो, 45 जोड़ 8 जोड़ वाई बराबर हो गया 60, वाई बराबर क्या हो जाएगा ये सबको जोड़ो 53 हो गया क्या 60 माइनस 53 बराबर 7। लास्ट में लिखना है थोड़ा अच्छा से इसको, मतलब रिसेप्शन हो गया, अभी तक चल रहा था फंक्शन ना, हो गया रिसेप्शन। घर में ना पूरा प्रैक्टिस करो, ऑब्जेक्टिव जो दिए हैं उसका भी पूरा प्रैक्टिस किया करो, और पहले मैसेज कर दिया करो ये क्वेश्चन बताना है। लाइए 22 नंबर क्या है
एगो दू को किसी को नहीं मिला ये रे, जी को भी नहीं मिला है, तुम दोनों को नहीं मिला है, उस दिन तुम ही दोनों थे। निधि तुमको मिला है रे? नहीं मिला है। किसको दे दिए थे तब? वो नहीं बोल रही है, वो बोले कौवा काटता है। 10π/2 सिंपल है। देखो ऐसे ना, ये तो 11 से शुरू होता है, ये रेडियन में माप होता है, कोई भी कौन का माप होता है 3 यूनिट में होता है, डिग्री में होता है, रेडियन में होता है, ठीक है। रेडियन माप है, रेडियन जैसे डिग्री होता है ना, हम लोग डिग्री में मापते हैं ना, है? इतना डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, इसी प्रकार रेडियन है। तो 11 क्लास में जाओगे तब पता चलेगा, अभी खाली बता देते हैं ऐसे, पाई बराबर होता है 180 डिग्री, ये रेडियन में होता है, रेडियन को सी से सूचित करते हैं, सेल्सियस नहीं, रेडियन को सी से सूचित करते हैं। पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है 180, तो पाई जहाँ रहेगा उसको हम लोग क्या समझेंगे, वो 180 डिग्री है। तो अब 10π/2 मतलब कितना हो गया, 10 180/2, तो कितना हो गया ये, तो 10/1 कितना होता है, अपरिभाषित होता है। तो a + b 90 डिग्री है, तो cos a बराबर कितना होगा, इतना आसान क्वेश्चन। a + b कितना था 90 डिग्री, cos a निकालना था ना, a को रख लेंगे, b को उधर भेज देंगे, a = क्या हो गया 90 डिग्री माइनस b। अब दोनों तरफ cos लगाएंगे, cos a बराबर क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस b। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन बी का, साइन बी हो गया आंसर, ऑप्शन हो गया सी। 4 नंबर क्वेश्चन था sin π/4 माइनस cos π/4, इस टाइप का तो बना लोगे जो sin π/4 माइनस cos π/4, पाई मतलब 180/4, 180 में 4 से भाग देंगे कितना होगा 45 डिग्री, तो क्या sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री, sin 45 का दोनों का मान बराबर ही होता है ना, दोनों का मान 1/√2, इसका भी नाम 1/√2, कटने घट गया। कटना शब्द का प्रयोग हम लोग ज्यादातर भाग में करते हैं, ये घट गया। 6 नंबर क्वेश्चन है 3θ = 90 डिग्री cos थीटा, इसका मतलब है कि जो है ना तुम लोग बनेवे नहीं करती है, जो क्वेश्चन ही नहीं है। 3θ = कितना डिग्री है, थीटा का मान निकालो कितना होगा 90/3 होगा, कितना cos थीटा का मान बोल रहा था निकालना, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। 1/√3 किसका मान है, पाई में मान दिया हुआ है, तो 1/√3 होता है 10 जो है 30 डिग्री का मान, और cot जो है 60 डिग्री का मान। इसमें देख लो जो 10π/6, सी नंबर ऑप्शन दिया है, 10π/6, पाई मतलब 180, इसमें 6 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 1030, इसी का मान होता है 1/2। ठीक है, ये कंफ्यूजन करोगे, पाई मतलब हाँ लिखे हैं, पाई मतलब 180 डिग्री। 1 + tan² cos² ये भी सिंपल था, 1 + tan² cos², 1 + tan² फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, रिलेशन वाला भी किसका sec² का बाय cos² बराबर कितना हो गया, ये भी होता है डायरेक्ट फॉर्मूला tan²। और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो sec बराबर होता है 1/cos और cos बराबर 1/sin, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो sin बाय cos नहीं हुआ, ये sec हो गया 1/cos, cosec हो गया 1/sin, ये सबसे नीचे रहता है ऊपर चल जाता है, sin बटे cos क्या होगा 10 हो गया। चलिए अब था 12 नंबर क्वेश्चन, सेम इसी टाइप का था, 1 + cot² बाय 1 + tan², 1 + cot², 1 + cot² बाय 1 + tan², 1 + cot, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका cosec², और ये है किसका sec²। जब sec बटे cosec था 10, तो cosec बटे sec क्या होता cot²।
24 नंबर क्वेश्चन है, साइन 42 डिग्री बराबर ए है और कॉस 42 डिग्री बराबर बी है, तो निम्न से कौन सा कथन सत्य है? देखो दोनों मान जो दिया हुआ है साइन 42 और कॉस 42, दोनों ऐसा मान दिया है जिसका मान तुम लोग को पता ही नहीं। तुम लोग को पता है 0 का, 30 का, 60 का, 45 का, 90 का, 60 में 42, तो मान वाला तो हिसाब किताब यहाँ रहा नहीं। देख रहे हैं साइन और कॉस दोनों एक साथ है, तो एक के उपाय है कि हम लोग क्या करेंगे, दोनों का रिलेशन वाला फॉर्मूला ढूंढेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? अब थीटा की जगह हम लोग 42 का प्रयोग करते हैं। साइन स्क्वायर 42 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, क्या हो जाएगा ये दिया हुआ है ए, तो ए स्क्वायर, ये दिया हुआ है बी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होगा ऑप्शन है? बिल्कुल है, नहीं है? नहीं है। क्या दिया हुआ है इसमें कि उल्टा पुल्टा कर दिया है इसको तुम लोग को ओझराने के लिए। 1 इधर भेज दिया, बी को उधर भेज दिया। ए स्क्वायर -1 इक्वल टू माइनस में बी। रुको रुको, हाँ हाँ नहीं ये है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। ए स्क्वायर को उधर लेके चल गया है, बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ए नंबर ऑप्शन होगी। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है 3, तो बताइए थीटा का मान क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट स्क्वायर उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? रूट 3 कॉट कितना का मान होता है? 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री, बिल्कुल है 30 डिग्री। टेन स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। नहीं, सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है। गलते नहीं बोलिए थे, गलते। टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। अब ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं, तो तुम्हारे ऑप्शन में क्या किया है? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, वो तो होगा नहीं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो क्या दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन बटे कॉस इक्वल टू नहीं, दोनों ये है, ये नहीं ऑप्शन है नहीं। एक त्रिभुज के कोण का अनुपात है 2:3:4, इसका सबसे छोटा कोण क्या हो? अच्छा, एक त्रिभुज का कोण है, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अनुपात कितना दिया है? 2:3:4, ठीक है। हम ना उसमें थीटा मिला देते हैं, जो 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, और तीनों को जोड़ दिए, कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। यही अनुपात है, ठीक है। जो अनुपात है उससे क्या मतलब, थीटा हम लोग मान के उसको जो है क्या किया, तीनों में से गुना कर दिए। देखो ये कितना हो गया? 9 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया? 180 बटे 9 बराबर 20। और सबसे छोटा कौन? तो ये सबसे छोटा बुझा रहा, 2 सबसे छोटा है। पहले 3 होता था, नहीं 2 ही होता है। हम लोग जब पढ़ते थे 3 छोटा होता था। मतलब जब मेरा मैट्रिक का रिजल्ट निकला था ना, तो अपने दादी के पास गए थे प्रणाम करने के लिए। उनको पूछे वो क्या किया तुम, तो बोले फर्स्ट किया। बोला हिंदी में बोलो। तो मेरे जो है बड़े पापा बताए कि फर्स्ट किया है, मतलब एक है। बोला और क्या क्या आता है? बोला 1 होता है, 2 होता है मतलब सेकेंड डिवीजन, 3 मतलब थर्ड डिवीजन। तो बोला ये क्यों नहीं आया, जो हटो दिया जाए 2-3 था, भागो यहाँ से। तो हमको लगा कि एक जो है ना, 3 ही जो है। तो 20 आया, तो फिर इसमें कौन सा? 20 आया किसका मान? थीटा का। थीटा मान रखो, 20 गुना कितना हो गया? 40। और व्यंजक है 1 माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा का मान कल ऑब्जेक्टिव में आया था, हम इसका सॉल्यूशन दे दिए। आया था इधर, तुम लोग नहीं आया मॉडल टेस्ट में? आया था। इसका आंसर होगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बी नंबर होगा, ये कल आया था, हम बता चुके।
और तुम्हारा a cos थीटा इक्वल टू 1, अब b sin थीटा इक्वल टू 1। तो कितना हल्का हल्का क्वेश्चन, इसका मतलब है कि जो है एकदम तुम लोग पढ़ते नहीं है। यहाँ पर तुम्हारा मास्टर जो है ना ठक लिया है, पढ़ाया नहीं ठीक से। क्या पढ़ाते थे? हमेशा बढ़िया सा नहीं थे। a cos थीटा इक्वल टू 1 दिया है और b sin थीटा इक्वल टू क्या दिया है, v1। तो पहले ना हिसाब, मैथ क्या है, मैथ जो है रटने पटने का चीज नहीं है ये भाई, कि जैसे क्वेश्चन दिया ना इसमें तुम अपना दिमाग लगाओ। अगर तुमसे एक बार तो समझना जरूरी है, लेकिन फिर दिमाग लगाने के बाद अगर समझ में आ जाता है, खुद से बन जाता है, तो वो याद रहेगा। हम बताए, देखी, बोर्ड पे लिखे, बोर्ड से लिखे, कॉपी में भर लिए, बेकार हो जाता है। देखो इसमें क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग ना साइन कॉस को अलग करते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/a हो जाएगा, होता नहीं a हो जाएगा, b उधर चल जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/b। अब ना पूछ रहा है ये टेन थीटा का मान क्या, टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। हाँ चलिए, कैसे कैसे लिखा है। अब साइन थीटा का मान दो, तुम ये लोग निकाले हो 1/b, ये हम नहीं निकाले हैं। आइए सबसे ऊपर भेज दो डायरेक्ट, नहीं तो कैलकुलेशन करने के बाद पता चलता है। तुम लोग का सबसे खराब बीमारी क्या है कि क्वेश्चन देखो भारी है, माथा लगाते हैं सर। साइन थीटा का महत्तम मान होता है, तो साइन थीटा का मान जो होता है ना, कुछ इंटर वाला क्वेश्चन भी जो है हल्का हल्का जो है डाला है कि ताकि वहाँ तुम लोग को दिक्कत नहीं है। साइन थीटा का मान -1 से शुरू होता है और 1 पे जाके खत्म होता है। -1 से शुरू होता है, 1 पे जाके खत्म, मतलब 1 से बड़ा नहीं होगा और -1 से छोटा नहीं होगा। तो साइन थीटा का महत्तम मान कितना हो गया, तो एक से बार बोलो नहीं सब ये एक बार लाइव है। देखो साइन थीटा का महत्तम मान हो गया कितना, 1। 44 नंबर क्वेश्चन है ये, तो तुम्हारा क्वेश्चन जो है क्या है, आसान वाला है, जो बना ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन से पता चलता है कि तुम लोग नहीं बनाते हो। 44 है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 45 का मान कितना होता है, आसान नहीं था, 1 है 1 माइनस 1 0, 0 बटे कोई भी संख्या क्या होता है, 0 में कोई भी संख्या से हम लोग भाग देते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। किसी दिन ना 0 के बारे में बताएंगे, बोले थे नहीं थे कि कोई भी संख्या 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 क्यों हो जाता है, कोई संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो इन्फिनिटी क्यों हो जाता है, कोई संख्या में 0 जोड़ते हैं या घटाते हैं तो संख्या पर कोई असर क्यों नहीं होता है, और फिर कोई संख्या में 0 से गुना कर देते हैं तो वो 0 क्यों हो जाता है। तो कितना क्वेश्चन था एक 0 में, कितना क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। कोई संख्या में जोड़ो या घटाओ, तो 0 एक वैल्यूलेस नंबर है। 0 का प्लेस वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है। प्लेस वैल्यू मतलब क्या होता है, छठा क्लास में पढ़ा होगा तुम लोग, स्थानीय मान। फेस वैल्यू भी होता है, फेस वैल्यू ठीक क्या होता है, होता नहीं है सब, फेस वैल्यू सीधा निकालेंगे तो फ्री होता है। अच्छा, 0 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस मतलब होता है स्थानीय मान, कि कोई संख्या है ना, जैसे लिख दो 2 3 0 0 4, इसमें जो ये 0 इसका स्थानीय मान क्या है, 0 है। जैसे इसका स्थानीय मान क्या है बताओ तो, 3 0 मतलब उसके ये है इसका स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान क्या है, सब छठा क्लास का चीज आता है, इसको नहीं आता, पूछ लो वैसे बताओ, आता था नहीं आता, झूठ नहीं बोलना चाहिए, समझदार से कभी झूठ नहीं बोलना। इकाई दाई थोड़े कर रहे थे, प्लेस वैल्यू था, तो वो नहीं आता था, मुंह देख के हम जान जाते। तो 0 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, कुछ नहीं होता है, नथिंग होता है। नथिंग मतलब कुछ नहीं होता है, तो कुछ नहीं होता है, वैल्यूलेस हो गया ये नंबर। अब वैल्यूलेस नंबर है तो ना कंफ्यूजन, लोग कंफ्यूजन कैसे पैदा करता है, कोई भी संख्या में इसको जोड़ो या घटाओ तो वैल्यू बदलता नहीं बदलता है। जैसे 5 में 0 को जोड़े तो क्या हुआ, 5 ही रह गया, 6 में 0 घटाए क्या हुआ, 6 ही रह गया। क्यों रह गया, क्योंकि उसका प्लेस वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब वो वैल्यूलेस नंबर है। अब वैल्यूलेस नंबर में जोड़ोगे तो वैल्यूलेस नंबर को किसी में जोड़ोगे
या घटाओगे तो क्या फर्क है? जैसे यहाँ मान लिया जाए तुम लोग 50 विद्यार्थी हो या 100 हो, उसमें से एक भी विद्यार्थी बाहर नहीं निकला तो कितना बचेगा? जितना साथ में कितना था कितना है? उतने रह जाएगा। अच्छा, एक विद्यार्थी भी नहीं नया नहीं आया है तो कितना रहा? जितना था तो वही वह जीरो का नहीं, मतलब जोड़ेंगे घटाएंगे तो उसका क्या होता है? वैल्यू लेस है इसी। लेकिन सवाल तब उठता है कि जब उसको हम लोग ना गुना करते हैं कोई संख्या से तो वो क्या बन जाता है? जीरो। इसका मतलब जोड़ घटाओ के थ्योरी के हिसाब से ये होना चाहिए था कि इसमें कुछ गुना ही नहीं। जैसे जोड़ में क्या होता है, हमने कोई नंबर जोड़ा ही नहीं, घटाओ में तक हमने कोई नंबर घटाया ही नहीं, तो गुना में भी 5 गुना 0 ऐसा होता ना कि हम लोग 5 में कुछ गुना किए ही नहीं, 5 हो जाता, तो क्या होना था? लेकिन हुआ क्या? तो इसका जवाब पहले लाइन में था, हमने कुछ गुना किया ही नहीं। तो जब हम गुना कुछ करबे नहीं किए हैं तो गुना का रिजल्ट हमको कहाँ से मिलेगा? जैसे कुछ नहीं जोड़े थे तो वही रह गया था। अब यहाँ गुना का बात कर रहे हैं हम ना, 5 है उसमें गुना करना है, हम कुछ गुना करबे ही नहीं किए, हम गुने नहीं किए। 5 गुना 0 का मतलब ये मतलब कोई संख्या से गुने नहीं किए। बताओ तुम कितना गुना बढ़ा? हाँ, तो क्या बता रहे थे? 5 को एक बार गुना किए थे तो कितना आया था? 5 एगो 5 आया था। 2 बार गुना किए तो 10, 2 को 5 आया, ठीक है। 3 बार गुना किए तो चौथे 5वां में सब चीज दिया हुआ था ना, समझ नहीं आता। अब 5 को हम गुने में एक भी बार नहीं किए तो तुम्हारे पास कितना नंबर? कोई नंबर नहीं है। समझ में आया? अब 5 में किसी से भाग देंगे, यही 5 में जब भाग देंगे तो वहां भी यही लॉजिक लगाओगे कि 5 में हम किसी से भागे नहीं दिए तो ये बताएंगे दूसरे को। अब एक दिन बता देंगे तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा ना।